ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं तो मोक्षमूलं तो गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 2021 से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ है और अद्भुत ग्रह योगा योगों में ये नवरात्र हैं। चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, ये संपूर्ण राष्ट्र के लोग मनाते हैं। इसके अलावा 2 नवरात्रे और है जिन्हें हम गुप्त नवरात्रा कहते हैं, वो साधकों के लिए है। चैत्र नवरात्रा के साथ साथ हमारी संस्कृति का अद्भुत ये एक श्रृंगार है कि हम लोग संपूर्ण वैज्ञानिक मतों के आधार पर त्यौहार और दिन मनाते हैं। तो चैत्र नवरात्रों के साथ साथ नववर्ष की शुभकामना भी आपको है, क्योंकि चैत्र नवरात्रों की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से, प्रेम से और मुस्कुराते हुए चैत्र नवरात्रे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के ये 9 दिन और 9 दिन के इस अद्भुत नवरात्रों में आप सभी का स्वागत है। पहले से आप लोगों से क्षमा मांगते हुए एक बात अपनी रखना चाहूंगा कि आदि शक्ति के इन नवरात्रों में ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि विषय बड़ा सुंदर है, थोड़ा सा बोलना जरूर चाहूंगा। और 9 के 9 नवरात्रों का अलग अलग महत्व है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का है, दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा और चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा। पंचम नवरात्रा स्कंद माता और छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी और 7वां माँ कालरात्रि और 8वां माँ गौरी और 9वां नवरात्रा सिद्धात्री। 9 दिन है और 9 दिन में आपके साथ रहना चाहता हूं। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी सुख और सौभाग्य का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, भूमि और भवन की प्राप्ति नहीं हो रही और कर्जों में डूबे जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने भूमि भवन और कर्जे के हिसाब से नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही, 12 के 12 राशियों का भूमि भवन और कर्जे के हिसाब से राशिफल। उसके बाद कैसे करें माई की आराधना और क्या भोग लगाएं, किस मंत्र का जाप करें और क्या करें उपाय कि भूमि और भवन और कर्जे से परेशानी से छुटकारा मिले। तो इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। विषय बड़ा सुंदर है। मां भगवती दुर्गा आदि शक्ति, और आदि शक्ति की उपासना यदि व्यक्ति हृदय से करता है, पवित्र मन से करता है, तो माई उसका जीवन खुशियों से भर देती है। अद्भुत है माई के ये नवरात्र है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। मां हमेशा अपनी संतान का उज्जवल भविष्य चाहती है, विकास चाहती है। संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगदम्बा भगवती की उपासना का पावन अवसर ये नवरात्रे, जिसमें 9 दुर्गाओं को अपन पूजते हैं। और सर्वप्रथम बैल पे सवार मां भगवती शैलपुत्री के माता का पूजन और अर्चना का विधान है। मां के दाहिने हाथ में कमल और पुष्प सुशोभित है और मां अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में पैदा हुई थी और मां ने अद्भुत साधना करी। मां का नाम सती था और अपने साधना के बल पर भगवान शिव से इनका विवाह हुआ। मां शैलपुत्री समस्त शक्तियों की स्वामी ने, और मां शैलपुत्री की श्रद्धापूर्वक अर्चना और पूजा और पाठ की जाए तो संपूर्ण भूमि भवन और कर्जे संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता। या संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी भूमि भवन या कानूनी संबंधी मसले ठीक नहीं हो रहे हो, तो मां की आराधना करने से कानूनी मसले, भूमि भवन संबंधी परेशानियों से अवश्य छुटकारा मिलता है। लगातार 9 दिन रहूंगा और हर रोज राशिफल लेके आऊंगा कि आने वाले 6 महीने
9 के 9 देवियों के हिसाब से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, ये मैं जरूर बताऊंगा। बहुत सी बातें बतानी है मुझे, बहुत अद्भुत उपाय लेके आ रहा हूं, संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेके आ रहा हूं। रहिए 9 दिन मेरे साथ, और 9 दिनों में ये पहला कदम है उस परम सत्ता की ओर। ध्यान रखिएगा, इन 9 दिनों में मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी। मन चंगा तो काटोती में गंगा। और कहा भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। परिपूर्ण समर्पण और श्रद्धा के भाव से माई के मंत्रों का जाप करेंगे, जो उपाय मैं बता रहा हूं आप करेंगे, तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। तो सभी लोग श्रद्धापूर्वक माई का पूजन करें पवित्रता के साथ। माता बहनें इन 9 दिनों में लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल रंग की चूड़ियां धारण करें, तो बड़ा सुंदर, बड़ा ही अद्भुत रहता है, क्योंकि आप आदि शक्ति है। मातृ शक्ति आदि शक्ति का स्वरूप है, और लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। घर में सुख शांति वैभव और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए 9 दिन माता बहनें यदि लाल रंग का कोई न कोई वस्त्र धारण करे तो बड़ा शुभ रहेगा। लाल रंग की चूड़ियां पहना बड़ा अच्छा माना जाता है। 9 दिनों में विद्वानों का ऐसा मत है कि बालों का बंधा रहना बड़ा उत्तम माना जाता है। माई की पूजा खुले बालों से नहीं करते हैं। घर में जल, गंगा जल, गोमूत्र का छिड़का करके घर को पवित्र कर दीजिए। और माई की पूजा में पहले दिन खसका इत्र का बड़ा महत्व है। श्रद्धापूर्वक माई का पंचोपचार पूजन करें। घट स्थापना कब और कैसे करनी ये मैं बता चुका हूं मैंने पहले वाले वीडियो में। तब भी मैं आज भी बताऊंगा कि माई के इस अद्भुत त्यौहार पर, नवरात्रों पर कब घट स्थापना करें, कब अखंड ज्योत जलाए, खेतरी कब बीजे, उस सारा मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नवरात्रे बड़े अद्भुत है। और मैंने आपसे कहा कि नक्षत्र गणना के हिसाब से, भूमि भवन और वाहन के हिसाब से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, सुख और सौभाग्य का हम उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और थोड़ी देर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि भूमि भवन वाहन के हिसाब से आने वाले नवरात्रे कैसे रहेंगे। मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त कब कब क्या क्या है। 13 अप्रैल 2021 नवरात्रों का प्रारंभ, और नवरात्र के इस अद्भुत त्यौहार पर जिस तरह के घरे योगायोग है, तो चर्चा में आपसे कर रहा था कि घट स्थापना कब करें, अखंड ज्योत कब जलाएं, खेतरी बीजने का अद्भुत समय क्या है। तो 13 अप्रैल सन 2021 चैत्र नवरात्रा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपकी से कोई गलती नहीं हो। मुहूर्त का अपना एक महत्व है। घट स्थापना का सबसे सुंदर मुहूर्त है प्रातः 4:40 से लेकर 5:20 तक, 13 अप्रैल 2021 की प्रातः। सभी लोगों के लिए मुहूर्त है प्रातः 6:11 से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:40 तक। 13 अप्रैल 2021 प्रातः 6:11 से लेकर दोपहर 2:19 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। तो घट स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है साधकों के लिए, जो किसी विशेष उद्देश्य के हिसाब से अपनी साधना प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है घट स्थापना का, अखंड ज्योत और खेतरी बीजने का प्रातः 4:40 से लेकर सुबह 5:20 तक। सभी लोगों के लिए मुहूर्त है प्रातः 6:11 से लेकर 8 बजे तक। और अभिजीत मुहूर्त में यदि 8 बजे तक आप घट स्थापना नहीं कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:40। यह है घट स्थापना का मुहूर्त। अब मैं नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से, क्योंकि मीन लगन में नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और मीन लगन का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो नक्षत्र गणना के हिसाब से ये नवरात्रे भूमि भवन और कोर्ट कचहरी के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, 12 के 12 राशियों के लिए मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह नवरात्रे भूमि भवन और वाहन के हिसाब से मनोनुकूल लाभ का संकेत दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन में आने वाले 6 महीनों में आप निवेश कर सकते हैं और आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस समय किया गया पूंजी निवेश आपको लाभ देगा और कोर्ट कचहरी के मसले में आपको सफलता मिलेगी। बहुत जरूरी गणनाएं पूर्ण लाभ का संकेत दे रही है।
और कोर्ट कचहरी के मसले भी आपके हक में होंगे और भूमि भवन और वाहन आप खरीद सकते हैं, लेकिन विवादित सौदों से आपको दूर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखें। 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक मेष राशि वालों के लिए भूमि भवन और वाहन के हिसाब से बहुत सुंदर समय है और इस समय किए गए प्रयास आपके सार्थक होंगे। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि भूमि भवन और वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है। 6 अप्रैल के बाद, मैंने बताया था 6 अप्रैल से, क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है, तो यह नवरात्रि आपके लिए बड़े शुभ है। 13 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक आप भूमि भवन और वाहन में पूंजी निवेश कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्यों को वृषभ राशि वालों कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होगा। 15 जून 2021 थोड़ा सा सरकारी कार्यों में छेड़छाड़ करना नुकसान का संकेत दे रहा है। कानून के हिसाब से 15 जून 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 के बीच में सरकारी मामलों में इंटरफेयर नहीं करें। इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी सरकारी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय है, आप नौकरी में है या आप कोई भी काम करते हैं, तो सरकारी मामलों में समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ये नवरात्रे भूमि भवन वाहन और कोर्ट कचहरी के हिसाब से सफलता का संकेत दे रहे हैं। इस समय आवास परिवर्तन का मनोनुकूल अवसर है। आप मकान नया खरीद सकते हैं या कोई किराए पे लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आवास का परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। परंतु इनकम टैक्स, पुलिस केस और कानूनी मसलों में मिथुन राशि वालों को लापरवाही नहीं बरतनी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि गोचर ये संकेत दे रहा है कि कानून से कोई खिलवाड़ मिथुन राशि वालों को भी इन आने वाले 6 महीनों में नहीं करना है। मित्रों, बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया कि माँ भगवती शैलपुत्री की उपासना हम कैसे करें कि हमारे भूमि भवन वाहन और कोर्ट कचहरी के मसले आराम से निपट जाए। बंधु, बहुत सहज पूजा है, बहुत सहज पूजा है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए, जल गंगा जल से पवित्र करिए। ध्यान रखिएगा, तस्वीर कितनी भी बड़ी हो सकती, लेकिन धातु या पाषाण की मूर्ति या प्रतिमा आप स्थापित करना चाहते हैं तो गृहस्थी के घर में अंगुष्ठ प्रमाण से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो मां शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर को पहले जल गंगा जल से पवित्र करके अपने पूजा स्थान में चौकी की लकड़ी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर पहले केसर से सम लिख दीजिए, शंकर वाला स और ऊपर बिंदी सम लिख लीजिए और तस्वीर को वहां स्थापित कर लीजिए। तत्पश्चात मनोकामना गुटिका, क्या है आपकी मनोकामना? मां शैलपुत्री से आप भूमि भवन और कोर्ट कचहरी के मसलों का हल चाहते हैं तो 7 मुट्ठी गेहूं लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए माई के तस्वीर के आगे इस मनोकामना गुटिका को रख दीजिए। ये मनोकामना पोट्री है। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लीजिए और मां शैलपुत्री का ध्यान कर दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, शैलपुत्री नमो नमः, शंभु प्रिया मां नमो नमः, शक्ति डाकनी नमो नमः। ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, शैलपुत्री नमो नमः, शंभु प्रिया मां नमो नमः, शक्ति डाकनी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मां का ध्यान करिए और माई के श्री चरणों में ये पुष्प छोड़ दीजिए। तत्पश्चात पुनः एक बार मनोकामना गुटिका का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित कर दिए पोटली के ऊपर। अब आप पूजा में दीप को जला दीजिए, दीपक जला दीजिए। अखंड ज्योत आपने टाइम से जला दी, 6:11 का टाइम था, आपने अखंड ज्योत जलाई, लेकिन पूजा के लिए हमेशा दीपक अलग से जलाना होगा, घी का, शुद्ध गाय के घी। ध्यान रखिएगा, 9 दिन अखंड ज्योत को नहीं हिलाना है। आरती भी आप जो दीपक अलग से कर रहे हैं उससे आरती करेंगे, इसका विशेष महत्व होता है। श्रद्धापूर्वक मां का पूजन करें और पुनः 108 बार मां के इस अद्भुत मंत्र का जाप करिए। ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः, ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करिए और मां के चरणों में प्रार्थना करिए और मां की आरती करिए। मां आपके सारे कष्ट दूर करेंगी और भूमि भवन और कानूनी मसलों में आपको सफलता दिलाएगी। अद्भुत है मां की श्रद्धापूर्वक पूजा।
ये शैलपुत्री की पूजा है। पूजा के बाद जब आपने पूजा कर दी शाम को या प्रातःकाल में जो भी पूजा कर दी, दूसरे दिन ये गेहूं पक्षियों को डाल दीजिएगा और पूजन सामग्री बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, तालाब में प्रवाह कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, हर रोज पूजन सामग्री नहीं होनी चाहिए माई की। 9 के 9 नवरात्रों की नई रोज मैं विधि बताऊंगा आपको। अब मैं बात करता हूं कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्रे भूमि, भवन, वाहन और कोर्ट कचहरी के हिसाब से कैसे रहेंगे। कर्क राशि वालों, नवरात्रे चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का उत्तम संकेत दे रहे हैं। आप जमीन जायदाद कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन में पूंजी निवेश कर सकते हैं। समय भूमि, भवन, वाहन के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए अच्छे हैं। हाँ, कोई कानूनी मसला कई दिनों से रुका हुआ है, विलंबित है, वो मसले हल होंगे। जून, जुलाई, अगस्त के महीने में विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर 9 और बात करते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्रे नई भूमि, वाहन और सुख की प्रबल संभावना का संकेत है। सिंह राशि वाले 13 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच में बहुत सुंदर समय है घर लेने के लिए, जमीन जायदाद खरीदने के लिए, चल अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। चल अचल संपत्ति में किया गया पूंजी निवेश बहुत अनुकूल रहेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में बिना सोचे समझे दूसरों की मध्यस्थता नहीं करिएगा। आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले बड़े थे, कोर्ट कचहरी के मामला आपको सफलता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आने वाले ये 6 महीने आपके लिए शुभ और लाभ का संकेत दे रहे हैं। और बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये नवरात्रे शुभ समाचार प्रदान करने के लिए पूर्णतः तैयार है। कन्या राशि वालों के लिए माँ भगवती की कृपा से ये नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 6 महीने आपको लाभ मिलेगा भूमि, भवन और वाहन का और कोर्ट कचहरी के मामलों में। आवास संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, साथ ही भूमि आदि में किया गया, जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश लाभ देगा और कोर्ट कचहरी का कोई मसला है तो शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। लेकिन 15 अगस्त तक सावधानी से काम करना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज नवरात्र का पहला दिन है, यदि प्रयासों के बावजूद भी भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही तो क्या करें। मित्रों, यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। नवरात्रों में प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर में श्रद्धापूर्वक सफेद कपड़ा ले, केसर को जल में घोलकर अनामिका अंगुली से कपड़े के मध्य में ह्रीम लिख दीजिएगा। ह्रीम, सफेद कपड़ा ले लीजिए, जल गंगा जल से पवित्र कर दीजिए, चौके पर बिछा दीजिए, केसर को जल में घोलकर कपड़े के बीचों बीच में ह्रीम लिखिएगा। ह्रीम, तत्पश्चात कपड़े को चौकी पर बिछा दीजिए। 108 गुलाब के पुष्प और 108 लौंग लीजिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 1 गुलाब का पुष्प और 1 लौंग अपने हाथ में ले लीजिए, सीधे हाथ में, और श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करिए और तत्पश्चात जहां ह्रीम लिखा हुआ है वहां पर 1 लौंग और 1 गुलाब का पुष्प अर्पित कर दीजिए। हर मंत्र पर लौंग और गुलाब का पुष्प नया होना चाहिए, इस बात का। टोटल 108 गुलाब के पुष्प और 108 लौंग ह्रीम पर आप अर्पित करिए। तत्पश्चात जब पूजा हो जाए तो 108 लौंग पूजा के ऊपर फूल और लौंग की पोटली बना दीजिए और ये पोटली किसी मंदिर में जाकर माँ के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए। पूजन का समय रात्रि 8 से लेकर 11 बजे के बीच में उत्तम माना गया है और प्रातः करना चाहते हैं तो प्रातः 4:40 से लेकर सुबह 5:20 का समय बड़ा शुभ माना गया। बहुत से लोगों ने मेरे को सवाल करते हैं कि दाती महाराज बिना गलती, बिना गुनाह, बिना वजह अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मसले परेशान कर रहे हो तो नवरात्र के पहले दिन किस तरह की पूजा करें कि इन संपूर्ण कोर्ट कचहरी के मसलों से हमें छुटकारा मिले। यदि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मामले आपको परेशान कर रहे हो तो नवरात्र के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नित्यक्रम स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें। ध्यान रखिएगा, सुबह 4:40 लेकर 5:20 के बीच में बड़ा शुभ मुहूर्त है और प्रारंभ प्रतिपदा को करें। लगातार 27 दिन आप कर देते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा। 108 गुलाब के पुष्प पंखुड़िया, गुलाब की पुष्प की पंखुड़िया, श्रद्धानुसार गाय का मक्खन 108 डली मिश्री की और 108 डली ब्राश कपूर की मिला लीजिए। 108 गुलाब की पुष्प की पंखुड़िया, गाय का शुद्ध मक्खन, 108 डली मछली और 108 डली ब्राश कपूर। ब्राश कपूर का मतलब शुद्ध देशी कपूर। ये समस्त सामग्री एक साथ मिला लीजिए और हर रोज ओम ह्रीम श्रीम क्रीम
शैलपुत्रे नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करते 108 आहुति माँ भगवती को अर्पित करिए, सारे कोर्ट कचहरी के मसले आपके दूर हो जाएंगे। नमस्कार। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन और कोर्ट कचहरी के मसलों के हिसाब से कैसे रहेंगे ये नवरात्रे आने वाले 6 महीने। तो तुला राशि वालों, ये नवरात्रे भूमि भवन वाहन के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। सावधानी बरतनी पड़ेगी तुला राशि वालों। यदि अगर आप जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो पेपर देखना बहुत जरूरी, कानूनी मसलों को समझना बहुत, और हो सके तो आने वाले 6 महीनों में घर खरीदने के लिए पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाहन भी आपको सावधानी से खरीदना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस समय किया गया आवास परिवर्तन नुकसान देगा। कानूनी मसलों में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं देख रहा हूं कि नक्षत्र गणनाएं 15 जून 2021 के बाद थोड़ा सा अनुकूलताओं का संकेत नजर आ रहा है, तो 15 जून तक थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। नमस्कार। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने भूमि भवन और वाहन के हिसाब से, कानूनी मसलों के हिसाब से अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहे हैं। जमीन जायदाद में आप पूंजी निवेश कर सकते हैं, आवास परिवर्तन कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और जिस तरह के घर योगायोग है, गोचर ये संकेत दे रहा है कि संपूर्ण कानूनी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत सुंदर समय है वृश्चिक राशि में। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, जब कभी भी आप भूमि भवन वाहन की खरीदारी करें तो अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह जरूर लें, उन्हें साथ रख के खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये नवरात्रे भूमि भवन और वाहन के हिसाब से सितंबर के बाद अच्छा संकेत है। सितंबर तक चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश करना थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, और विशेष रूप से कोई विवादित सौदा है तो उसमें आप पूंजी निवेश नहीं करिएगा। हाँ, कानूनी मसले में आप विजय होंगे। लेन देन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। और 17 मई के बाद यदि आप भूमि भवन और वाहन में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो समय ठीक है, 17 मई के बाद। नमोनारायण। कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज लाख कोशिश हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी जायदाद है, लेकिन हमें उसका सुख नहीं मिल रहा है, कैसे माँ शैलपुत्री को मनाए, इन समस्या का निवारण कैसे हो, इस पे कुछ बता दी। देखिए भाई, नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है, और माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जमीन जायदाद से कैसे भी मसले हो उन समस्याओं का निवारण होगा। मैंने मंत्र आपको बताया है, पूजा मैंने बताई। मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि माँ शैलपुत्री का भोग बदलेगा आपका भाग्य। ये उपाय नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन करें। माँ भगवती दुर्गा जो शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप है, माँ भगवती का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री, तो शैलपुत्री के पहले नवरात्रों को श्रद्धानुसार या 900 ग्राम शुद्ध गाय का देसी घी माई को भोग लगाइए, और भोग के बाद सदाव्रत पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, और तब भोग लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गोघृत का भोग लगाने के बाद ये घी यदि आप किसी गरीब निधन जरूरतमंद स्वाघन स्त्री को दान में दे देते हैं तो मेरा विश्वास करिएगा, कैसा भी कोर्ट कचहरी का मसला है, कैसे भी जमीन जायदाद की समस्या है, कैसा भी घर में कोई परेशानी है, तो आपकी उन सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा और जीवन खुशियों से आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति अवश्य होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है, सूर्य तुला राशि का है, सूर्य अनुकूल विराज और प्रयासों के बावजूद राजनीतिक वर्चस्व कमजोर है, उच्च पदों पर विराजमान है, लेकिन मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान यश कीर्ति और साहस का प्रतीक है। यदि आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये अद्भुत है। ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, आप 9 दिन इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 108 जोड़ा लौंग की आहुति आप दे दीजिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम शैलपुत्रे नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करते एक साथ 1 जोड़ा मतलब 2 लौंग आप आहुति में अर्पित करिए, और ऐसा हर रोज यदि 108 जोड़ा लौंग की आहुति इस मंत्र का जाप करते हुए
माँ भगवती के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, तो कैसे भी दशा हो सूर्य की, या आप उच्च पदों पर विराजमान हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये नवरात्रि नए वाहन, भूमि और भवन की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं। पिछली जमीन जायदाद संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, नया वाहन घर में आएगा, घर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है मकर राशि, छोटे मोटे विवादों को तूल न दे और कानूनी मसलों से दूर रहेंगे तो आने वाले 6 महीने नवरात्रों के हिसाब से जमीन जायदाद कानूनी मसलों के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहे हैं। नंबर बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 6 महीने आने वाले मैंने अगले नवरात्र शारदीय नवरात्रों तक आने वाले 6 महीने भूमि भवन वाहन के हिसाब से अति लाभदायक है। भूमि भवन वाहन के साथ साथ चल और अचल संपत्ति का लाभ बढ़ेगा कुंभ राशि वालों, परंतु कानूनी मसलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ी। अत्यधिक आत्मविश्वास में कोई विवादी सौदा नहीं ले लेना, अनावश्यक कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है, यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार विरोधी है, कानूनी विरोधी है, दंड की प्रबल संभावना है, इन सब मसलों से आप सावधान रहना बहुत जरूरी है। नंबर बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने शुभता और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा और जमीन जायदाद को खरीदने का सुअवसर प्राप्त होगा, परंतु भावनाओं में बहकर कानूनी मसले पर निर्णय न लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब मैं आपको एक बहुत खास उपाय बता रहा हूं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी आप 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पा रहे, सब कुछ आपके पास में है लेकिन आप जमीन नहीं खरीद पा रहे, अपने लिए वाहन नहीं खरीद पा रहे, या आपको कानूनी कोई परेशानी है, तो नवरात्र के पहले दिन प्रातः 4:40 से लेकर 5:20 के बीच में यह उपाय आपको करना है। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, जल गंगा जल से छींटा दे दीजिए, 8 तेज पत्ता, ये मसाला का तेज पत्ता होता है, 8 तेज पत्ता ले लीजिए। आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो लाल कलम से तेज पत्ता के 8 पत्तों पर लिख दीजिए। लेकिन जब भी आप लिखे वो प्रेजेंट टेंस में लिखे, वर्तमान में लिखे। जैसे आप घर लेना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। हे माई, जो मैंने आपसे मांगा था वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। माई, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। माई, मुझे घर मिल चुका है। माई, मुझे भवन मिल चुका है, जमीन जायदाद मिल चुकी है। प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में रहते हुए लिखेंगे लाल पेन से। जो 8 तेज पत्ता, उनके ऊपर ये विश लिख देंगे और विश एक ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें गाड़ी भी लिख दिया तो घर भी लिख, जो कोई भी एक इच्छा है उस ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद तेज पत्तों पर 8 दाने गेहूं के रख दीजिए, 8 इलायची, 8 काली मिर्च, 8 दालचीनी, 8 ब्रास कपूर के टुकड़े और 8 बतासे। ध्यान रखिएगा, 8 तेज पत्ता को ऊपर से 8 ऐसे रख दीजिए और जब 8 तेज पत्ता रख दे तो उनके ऊपर 8 दाने गेहूं, 8 इलायची, 8 काली मिर्च, 8 दालचीनी, 8 ब्रास कपूर यानी देसी कपूर और 8 बतासे रख दीजिए। अब पीले कपड़ों को पोटली बना दीजिए और माई की श्री चरणों में रख दीजिए। लगातार 9 दिन हर रोज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करें और हर रोज के जो विश आपने लिखी है उस विश का हमेशा ध्यान करिए। गाड़ी की विश लिखी तो मुझे गाड़ी मिल गई है, मुझे गाड़ी मिल गई, माई आपकी दया से गाड़ी मिल गई। या जमीन जायदाद का कोई मसला है, घर का कोई मसला है, तो आप इस भाव के साथ कि मुझे मेरा घर मिल गया है, या मुझे मेरी अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, या मेरे कानूनी मसले हल हो गए हैं, प्रेजेंट टेंशन में हर रोज 15 मिनट माई के सामने इस भाव से प्रार्थना करें, माई के चरणों में प्रार्थना करें। माई की कृपा से, माँ शेरावाली की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये अद्भुत उपाय है जो खाली नहीं गया। और माई से प्रार्थना करिए कि आप ही की दया, आप ही का प्यार, आप ही की कृपा है और आप ही का आशीर्वाद है। और इसी के साथ ये नवराण मंत्र का जाप करते माई से कहिए कि माई मेरे पे कृपा करे, दया करे। और जब 9 दिन बाद ये जो कपड़ा है ये बहते हुए पानी में, कहीं बहते हुए जल में प्रवाह कर दे, या किसी मंदिर में रखा है या माँ के चरणों में रखा है। ये अद्भुत है, अद्भुत है। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। ये पहला नवरात्रा था और पहले नवरात्र में क्या क्या उपाय करने चाहिए वो मैंने आपको सब बताया। दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी का नवरात्रा है।
और आप एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से आने वाले नवरात्रे कैसे रहेंगे आपके संतान के लिए या आपके लिए, मैं इस विषय पर बताऊंगा। आने वाले 7 महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र गणना आपके लिए क्या संकेत दे रही, और यदि प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आ रही है तो निवारण क्या है, शिक्षा में सफलता के उपाय बताऊंगा। मां ब्रह्मचारिणी माता का भोग दिलाएगा आपको शिक्षा के हर क्षेत्र में सफलता। तो क्या है मां का भोग, और यदि किसी ने भी आपसे कहा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो कैसे चंद्रमा को अनुकूल करे, उपाय ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। पुनः मेरा निवेदन कि ये 9 दिन मैं आपके साथ रहूंगा और हर रोज माई के नवरात्रों के बारे में बताऊंगा, आपका राशिफल बताऊंगा, और साथ साथ यही बताऊंगा कि कैसे भोग बदलेगा आपका भाग्य, कैसे मंत्र करेगा आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति की। पहले नवरात्रों की पुनः हृदय से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैंने अपने विचार रखे हैं, मेरा कोई दावा नहीं होता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दबाव डालता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका ही था, आपका ही, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं, जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार।
और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।